प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 11 ईदगाह जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है पढ़ेंगे। ईदगाह नाथ हामिद की कहानी है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना की गरीबी और अपने पोते की भलाई को लेकर चिंता के बावजूद हामिद एक खुश, सकारात्मक, विवेकशील एवं त्यागी बालक है और अपनी दादी से बहुत प्रेम करता है। अगर हम कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। बच्चों, ईद मुस्लिम भाईचारे का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि रमजान में पूरे 30 रोजे रखने के बाद आता है। इस दिन बच्चों को बहुत खुशी होती है। मेला होता है ना, तो किसी ने एक रोज़ा रखा, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश बच्चे ही हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष अर्थात पिछले वर्ष हैजा, जो कि एक बीमारी है, की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पे पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। वह अपनी दादी के पास भीतर जाता है और कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान, 3 कोस कैसे चलेगा। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। कुल 2 अन्य पैसे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। बिसात होता है पूंजी। उनके पास बेटा सिर्फ इतनी ही पूंजी है, उसमें से वो 3 पैसे जो है वो हामिद को दे देती है और हामिद ईद का मेला देखने चला जाता है। गांव से मेला चला है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गया था। हामिद इतना खुश है कि भागता हुआ जा रहा है जैसे उसके पाँव में पर लगे हों। और हामिद तो मोटर के नीचे आता आता बचा। शहर का दामन आ गया। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली का घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम बेटा कालीन को कहते हैं। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगह से भी नीचे तक। इन ग्रामीणों ने वजू किया। वजू होता है बेटा अपने आप को साफ करना। जैसे कोई भी पूजा पाठ नमाज करने से पहले अपने आप का मुंह हाथ धोते हैं, उसे वजू करना कहते हैं। इन बच्चों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। यह देखो हिंडोला, हिंडोला होता है झूला। 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वह सोचता है कि 3 ही पैसे उसके पास है। अपने और इस खजाने का 1/3 हिस्सा, 1 पैसा वो सिर्फ चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर खिलौनों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु, वह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना चाहते हैं।
महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता भी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील साहब से प्रेम है, कैसी विद्वता है उनके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह जहाँ बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी में पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। और शम्मी कहता है और मेरी दोबन रोज कपड़े धोएगी। अब बच्चे अपने अपने खिलौनों की प्रशंसा कर रहे हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। अर्थात हामिद समझदार है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बरादरी से पृथक है। हामिद दूसरों से अलग है क्योंकि वह कुछ नहीं लेता। भागे के पास पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई नज़रों से सबकी ओर देखता है। तभी मोहसिन उससे कहता है कि हामिद मुझसे रेवड़ी ले जा। हामिद को लगता है कि मोहसिन उतना उधार तो नहीं है, फिर भी वो उसके पास जाता है। जैसे ही हामिद उसके पास जाता है, मोहसिन जो रेवड़ी है अपने मुंह में रख लेता है और सभी हामिद का मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं उस पर। महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। हामिद अब मन बिल्कुल कड़ा करके कहता है मिठाई क्या बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराई लिखी है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्ट की और कुछ नकली गहनों की आती है। लड़कों को जहाँ कोई आकर्षण ना था वे सब के सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। उसने दुकानदार से पूछा जे चिमटा कितने का? दुकानदार ने देखा उसके साथ कोई बड़ा नहीं है तो वो कहता है कि तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद पूछता है बिकाऊ है? दुकानदार कहता बिकाऊ क्यों नहीं है, बेचने के लिए तो लाए हैं। तो हामिद कहता बताते क्यों नहीं कितने का? दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। दुकानदार ने कहा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ होता डांट ना सुननी पड़े, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दे, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है क्या? हामिद खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। मोहसिन को एक चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया आग में तो बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे जो वकील सिपाही और भिश्ती घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंदी कर सकता है। रुस्तम बेटा अपने समय का बहुत प्रसिद्ध पहलवान हुआ है और उसे कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए वो अपने चिमटे को रुस्तम हिंद कहता कि मेरा चिमटा सबसे बलवान है, वो आग से खेलेगा। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं थी। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। अब हर कोई चिमटा लेना चाहता है, लेकिन
सबने अपने अपने पैसे खर्च कर लिए, पैसे किसी के पास नहीं। अगर होते भी तो अब भी वो ईदगाह से दूर निकल आए थे, वापस खरीदने जा नहीं सकते थे। इसलिए संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना दिखाई। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद को खिलौने बहुत सुंदर लगे। अब 11 बज गए हैं। सारे गांव में हलचल मच गई है। मेले वाले आ गए हैं, मेले वाले आ गए। अमीना ने भी आवाज़ सुनी। उसने हामिद की आवाज़ सुनते ही वो दौड़ी हुई गई और उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह कहाँ से लाया? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है। अमीना पूछती है, क्या पैसे में? हामिद कहता है, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह चिमटा उठा लाया है? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। विवेक अर्थात समझदारी। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाइयाँ खाते देखे इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त इससे हुआ कैसे, कि कैसे इसने अपने आप को काबू में रखा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया था। अमीना बहुत खुश हुई। दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझे। जहाँ पर बेटा कहानी ख़त्म होती है, इसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए प्रश्न उत्तर नहीं आज करेंगे, ये फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद बेटा।